अमित शाह ने ये बात बोली, क्या बोले? लोग सब अंबेडकर 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 बोलते हैं। अगर तुम अंबेडकर अंबेडकर इतने बार नाम ले रहे हो, उतने ही बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म से स्वर्ग में जाते थे। ये है इनकी नीति, ये है बाबा साहब के प्रति उनका गौरव। तो इसलिए आप बच के रहना। जो लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, जो लोग हमको मिटाना चाहते हैं, क्या आप मिटना चाहते हो? क्या जिंदा रहना चाहते हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ो, लड़ने का सीखो, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। और ये अमित शाह जैसे लोग भाग जाएंगे, ये बहुत दिन टिकेंगे नहीं। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं। आप देखिए, आज हिंदुस्तान देख रहा है 2 प्रकार के कंपैरिजन्स को। एक तरफ माननीय गृह मंत्री जी को देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, हजारों हजार काम हैं, सभी कामों के निर्वहन के पश्चात भी इस देश की आस्था को वो निभाते हैं। हमारे करोड़ों वर्षों से जो आस्था चली आ रही है, गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा मां है हमारे लिए। जब हम अंजुलि में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। अमित शाह ने ये बात बोली, क्या बोले? लोग सब अंबेडकर 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 बोलते हैं। अगर
तुम अंबेडकर अंबेडकर इतने बार नाम ले रहे हो, उतने ही बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म से स्वर्ग में जाते थे। ये है इनकी नीति, ये है बाबा साहब के प्रति उनका गौरव। तो इसलिए आप बच के रहना। जो लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, जो लोग हमको मिटाना चाहते हैं, क्या आप मिटना चाहते हो, क्या जिंदा रहना चाहते हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ो, लड़ने का सीखो, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। और ये अमित शाह जैसे लोग भाग जाएंगे, ये बहुत दिन टिकेंगे नहीं। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं। आप देखिए, आज हिंदुस्तान देख रहा है 2 प्रकार के कंपैरिजन्स को। एक तरफ माननीय गृह मंत्री जी को देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, हजारों हजार काम हैं, सभी कामों के निर्वहन के पश्चात भी इस देश की आस्था को वो निभाते हैं। हमारे करोड़ों वर्षों से जो आस्था चली आ रही है, गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा मां है हमारे लिए। जब हम अंजुलि में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए।